वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर क्या कहेंगे? 2025 से 2030 के बीच में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी ही होगी। अब क्या भारत की कुंडली में ऐसा कुछ दिख रहा है कि इससे भी बड़ा महायुद्ध जिसे कहते हैं उस तरह की कुछ चीजें होंगी? 2025 से लेके 2030 तक जो स्थितियां भारत की और पूरे विश्व की हैं, केवल युद्ध की हैं, केवल आतंकवादी हमलों की हैं, केवल ज्वालामुखी फटने की हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ पर बड़े बड़ी दुर्घटनाएं होने की, कि बहुत सारे लोग जो है धार्मिक यात्राओं पर जा रहे हैं। राहु केतु का असर पूरे विश्व की युद्ध की स्थितियों पर पड़ेगा। शाहरुख खान सलमान खान को लेकर बहुत लोग जानना चाहते हैं। उनका टाइम गया, फ्लॉप हो गई मूवी अभी उसके बाद सभी और आगे भी फ्लॉप ही होंगी। किसी सेलिब्रिटी की कुंडली में विवाद या फिर कोई प्रोग्रेस दिख रहा है? जैसे सुशांत सिंह राजपूत का हुआ था, दिव्या भारती का हुआ था, श्रीदेवी का हुआ था, ऐसी कुछ घटनाएं 2025 दिसंबर से पहले हमें देखने के लिए मिलेंगी। तो जितने भी उम्र में 50 से ऊपर के सेलिब्रिटीज हैं, उनको इस वर्ष हमारे खोने के चांसेस हैं। धर्मेंद्र जी के लिए साल अच्छा नहीं है, अमित जी के लिए साल अच्छा नहीं है, अभिषेक बच्चन की लाइफ हो, ऐश्वर्या राय की लाइफ हो। प्रधानमंत्री को लेकर क्या कहेंगे? मंगल का साल है, मंगल मुख्यमंत्री बदलता है, मंगल प्रधानमंत्री बदलता है। इस साल उनके लिए अच्छा नहीं है, उनको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। नाम रखने से किस्मत भी बदल जाती है, मतलब अगर चेंज कर दिया नाम तो किस्मत बदल गई। तो इस पॉडकास्ट में मेरा नाम राखी बच्चन कर दो। मैं देखना चाहती हूँ कि ये पॉडकास्ट बहुत वायरल हो जाएगा, मेरी जिंदगी बदल देगा। तो इंसान अपना सबसे बड़ा खिलाड़ी और मार्गदर्शन करने वाला होता है। राहु केतु खराब था क्या उस लड़के का, जिसको उसकी बीवी ने ड्रम में डालकर फेंक दिया, जो आधे घंटे पहले शराब पीकर उसके साथ नाच रही है? आप मान सकते हैं क्या कि एक स्त्री का भी ऐसा रूप हो सकता है? वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मिसबा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, बस असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशंस। और आज की कन्वर्सेशन होने वाली है भूत, भविष्य, वर्तमान, लव, करियर और पैसे, सब के अराउंड। क्योंकि आज हमारे साथ है एक ऐसी एस्ट्रोलॉजर जिन्हें देखकर और सुनकर आप 100% कह उठेंगे वाह। देखिए, जब तारे आपका साथ ना दे तो किस्मत भी कभी कभी रूठ जाती है। इसलिए रुक जाइए, ठहरिए, देखिए, सुनिए और समझिए आज का हमारा ये पॉडकास्ट और यकीन कीजिए आज आपकी किस्मत बदलने वाली है। स्वागत करते हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर, मोटिवेशनल गाइड और फाइनेंशियल विजडम की पावर हाउस डॉक्टर वाई राखी जी का। बहुत बहुत स्वागत है राखी जी आपका। नमस्ते बेटा, कैसी हो? बहुत अच्छी, आप कैसी हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी भी लग रही हो तुम। थैंक यू, आप भी। मैम, कोई भी रिलीजन हो उसका कनेक्शन जो होता है आसमान से होता है। तो सबसे पहला सवाल यही है कि क्या सच में ग्रहों का हमारी लाइफ में कोई असर होता है, या फिर ये सिर्फ साइंस है या फिर कोई बिलीव है? ये साइंस भी है, ये बिलीव भी है। और सबसे पहले सवाल का जवाब कि ग्रहों का हमारे जीवन में असर होता है, बहुत होता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे महाभारत में देखने के लिए मिलता है कि सूर्यास्त के बाद, जब सूर्य एक ग्रह है और जब वो अस्त हो जाते थे तो उसके बाद युद्ध रुक जाता था और सूर्य उदय के साथ सूर्य की शुरुआत होती थी। तिथि देखकर, समय देखकर हर कार्य को करना, हमारे नक्षत्रों को देखकर हर कार्य को करना, शुभ और अशुभ को देखकर करना और शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष को देखकर करना, ये भारतीय सभ्यता संस्कृति है। और ग्रहों में वो शक्ति है कि जब इंसान का सूर्य की महादशा आती है तो ऑटोमेटिकली उसकी हड्डियों में, सर में दर्द होने लगता है, या राजनीति में है तो वो एक मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन जाता है। ये ग्रहों के अंदर जो शक्ति है, ये शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, आपका मेरा ये पूरा संसार, ये पूरा जीवन जो है वो ग्रहों के अधीन है और वो एक साइंस ही है, किसी भी तरह का कोई दिखावा नहीं है। अब नाम को लेकर बहुत वो रहता है, बहुत सोच समझ कर लोग नाम रखते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो रखने के बाद भी चेंज कर देते हैं नाम। तो क्या नाम रखने से किस्मत भी बदल जाती है, मतलब अगर चेंज कर दिया नाम तो किस्मत बदल गई? तो इस पॉडकास्ट में मेरा नाम राखी बच्चन कर दो। मैं देखना चाहती हूँ कि ये पॉडकास्ट बहुत वायरल हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी बदल देगा। शायद राखी बच्चन लगने के बाद 10 व्यूज़ भी इस पॉडकास्ट में ना आए। आप समझ रही हैं मेरी बात? देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं ये बात मानती नहीं हूँ, लेकिन मैं तो हर पॉडकास्ट में एक ही बात बोलती हूँ। जब महाभारत के अंदर गीता का उपदेश है, श्री कृष्ण भगवान ने दिया, किसको दिया? अर्जुन को दिया। तो क्या उन्होंने कहा तू बैठ इधर, अपने नाम की स्पेलिंग बता, मैं तेरे नाम को बदलता हूँ, तभी हम कौरवों से जीत पाएंगे? ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। और मैं आपको बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल देती हूँ। ऋतिक रोशन ने अपना नाम बदला, तलाक हो गया। एकता कपूर ने अपना नाम बदला, उनके बढ़िया से बढ़िया सीरियल कहानी, घर घर की। जैसे अभिषेक बच्चन है, उन्होंने ए जोड़ दिया अपना नाम। उसके बाद क्या हो गया?
उसके बाद जो गृहस्थी चल रही थी वो भी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, उसके कगार पर है। तो देखिए नाम में क्या रखा है, नाम ही सब कुछ है। तमाम गाने बने हैं। आप कौन है, मैं कौन हूं, आप मुझे नाम से जान रही हैं, नाम से पुकार रही हैं। लाखों दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो हमें नाम से जानते हैं, अगर मैं बेनाम होती हूँ तो भी लोगों को मेरे कर्म से बिलीव है। मैं आपको एक ही बात बोलूंगी, मैं कृष्ण जी को फॉलो करती हूँ और मैं एक बात मानती हूँ, संसार में आपका नाम हो ना हो, कर्म ही सबसे बड़ी चीज़ है। आप देखिए एक छोटा व्यक्ति भी टॉप लेवल पर पहुंच जाता है अगर वो मेहनत करता है, कर्म करता है। और छोटे छोटे बच्चे इंस्टाग्राम पर लाखों रुपए कमा रहे हैं, जिनका नाम भी हमें नहीं पता, उनकी इंस्टाग्राम की आईडी से आ रहे हैं, ये बच्चा इतने फॉलोवर्स हैं, इसके मिलियंस, तो उसका नाम क्या पैदा होते ही नाम रोशन हो गया था? नहीं, उसने अपने कर्म से अपने नाम को बनाया, तब तो नाम है। जब आप मज़ा आ जाए, आप अपने कर्मों से अपने नाम को बनाएं, लेकिन आप अपने नाम को ही डुबो दें तो क्या फ़ायदा उसका। शनि की बात की आपने, शनि से लोग बड़ा डरते हैं, तो डरने की ज़रूरत है? जो गलत करते हैं वही शनि से डरते हैं। कलयुग के अंदर सबसे बड़ा ग्रह अगर कोई है तो वो शनि ही है। आपको मैं बताऊं, वो न्यायाधीश है। अब आप और मैं गाड़ी चलाकर जा रहे हो और हम एक साइकिल वाले को गाड़ी मार दें, उसका सर फट जाए और हम दोनों को जज के सामने खड़ा करा जाए, तो क्या हम मुस्कुराएंगे? नहीं, ऑब्वियसली हम दोनों को डर लगेगा कि अब हम अंदर ना चले जाएं, हमारी बदनामी ना हो जाए, जज साहब पता नहीं क्या सुना देंगे। इसीलिए लोगों को शनि से डर लगता है। और मज़े की बात बताऊं, मुझे तो शनि से प्यार है। डरते वही हैं जिनके कर्म खराब हैं। आप डर कर अगर शनि की पूजा कर रहे हैं और शनि की साथ सत्ती में आकर शनि की पूजा कर रहे हैं तो व्यर्थ है। अगर शनि की पूजा करनी है तो पहले से करें। शनि क्या कहता है आपसे, आकर 2 लीटर तेल मेरे पे चढ़ा दो, मैं खुश हूँ? नहीं। मैडम जब सब्जी लेने जाती हो तो सब्जी वाले से कहती हो टमाटर मैडम 40 रुपए किलो। हाय 40, पीछे वाला तो 20 दे रहा था। नहीं नहीं नहीं, 30 में दे, 2 एक्स्ट्रा दे, हरी मिर्च दे, मिर्च दे, प्याज दे, फ्री में दे। क्या आप दिल पर हाथ रखकर बोलो, जब आप किसी भी पीवीआर में पिक्चर की टिकट करवाने जाती हो, क्या एक बार भी उस पिक्चर के टिकट वाले को बोलती हो कि टिकट के पैसे कम कर? जब आप फ्लाइट की टिकट बुक कराती हो, ऑनलाइन बुक कराती हो, क्या ऑप्शन है, हाँ भैया जरा इसके पैसे कम कर लेना? हमारे पास तो नहीं है पैसे। वो एक गरीब सब्जी वाला जो अपनी नींद खराब करके 4 बजे मंडी जाकर आपके घर के दरवाजे तक, आपके मोहल्ले तक आपको सब्जी ला के दे रहा है, आप सुबह सुबह उस गरीब से ये कह रही हैं पैसे कम कर, धनिया फ्री में दे, मिर्च फ्री में दे। फिर कहती है बुद्धि काम नहीं करती, फिर कहती है मैं सामान रख रख कर भूल जाती हूं। अरे फ्री का धनिया खाओगी तो सामान रख रख कर ही भूलोगी। क्यों हम उस गरीब को तंग करते हैं? शनि है, शनि से डरने की जरूरत नहीं है, ये कर्म है। आप किसी रिक्शा में बैठ के जा रहे हो, उस रिक्शा वाले को चलाती हुई तेज आंधी भरी तूफान की धूप में भी वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा रहा है। बताओ कौन है वो? कृष्ण है वो। अर्जुन ने युद्ध नहीं लड़ा था, रथ चला था। कभी आपने अपने ड्राइवर को कृष्ण समझा? कभी आपने किसी रिक्शा चलाने वाले को कृष्ण समझा? समझ कर देखिए। हाँ भैया कितने पैसे? 10-20 रुपए देके कह जा चाय पी लेना। उसके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी ना, वो कर्म है। करना कौन चाहता है? हम सिर्फ जो कमज़ोर है उसी को दबाते हैं। अभी यहाँ से अगर अमिताभ बच्चन जी गुजरे तो तुम और मैं भाग कर कहेंगे सर 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 एक सेल्फी, राइट? इसी स्टूडियो का बाथरूम साफ करने वाला बंदा गुजरे और हमसे वो ये कह दे सेल्फी, तो शायद हम ऊपर से लेके उसे नीचे तक जज करेंगे, ओह इसके पास से बदबू आ रही है, इसने झाड़ू पकड़ी हुई है। ये कर्म है। मतलब वो मुझसे बोले तो मैं तो उसका हाथ पकड़ के फ़ोटो खिंचवा लूँगी, क्योंकि वो मेरे लिए काम कर रहा है। मैडम कभी गटर में उतर कर देखिए, गटर को साफ कर देखिए, समझ में आ जाएगा। सारी बातें छोड़ो, कभी अपने ही घर का बाथरूम का पॉट धोकर देखो, तो अपने घर के बाहर सफाई करने वाले उस सफाई कर्मचारी से प्यार ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। कभी अपने ही घर की डस्टबिन को धो के देखो, अगर उल्टी ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। अगर अब भी आप नहीं बदले तो कब बदलोगे? ये लोग जो हमारी सेवा कर रहे हैं, सेवादार हैं, एहसानमंद हुए इनके और इनके पैसे ना काटें। आज भी आपके ड्राइवर की सैलरी सबसे कम होती है। वो गार्ड जो पूरी रात जागता है और आप सोते हैं, 200 घर की सोसाइटी के अंदर, उसकी सैलरी 4000 होती है। दुख का विषय है, सोचने का विषय है कि हर घर का एक व्यक्ति अगर उसे 50 रुपये भी दे रहे एक्स्ट्रा तो उसका घर भी चल जाए, कर्म भी हो जाए, शनि पे तेल चढ़ाने की भी जरूरत ना पड़े। सोच की बात है। करियर को लेकर बहुत परेशान हैं लोग, तो साल 2025 में नौकरी और करियर के लिए कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फायदे होंगे, क्या लगता है? हर क्षेत्र में फ़ायदा होगा। जो देखिए मैं आपको फिर भी बता दूं, 2025 नंबर बनता है 9 नंबर होता है मंगल का। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में क्रांति आएगी, नई तरह के कैमरे, नई तरह के फ़ोन आएंगे, नई तरह की गाड़ियाँ आएंगी, नई तरह की टेक्नोलॉजी आएगी, नई तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। कंप्यूटर्स हो गए, एसी हो गए, बहुत सारी नई चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। नए तरह के हथियार आएंगे भारत के पास, नई तरह के प्लेन आएंगे भारत के पास, नई तरह की चीज़ें। और मतलब हम ये देख पाएँ कि ज़मीन के नीचे क्या है, हम देख पाएँ कहीं उस बर्फ़ में आतंकवादी तो नहीं छुपा, इस तमाम तरह की चीज़ें आएंगी। लेकिन काम करने की बात कही तो मैं आपको बता दूं, 2025 का जो साल है वो बदलाव का साल है। सबके ऑफिस बदलेंगे,
सबके अगर अफेयर्स चल रहे हैं तो उनमें ब्रेकअप होंगे। मतलब आप में से बहुत सारे लोग होंगे, अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो देखें, आपके साथ जो 10 साल पहले हुआ था, आपको लगेगा अरे इस व्यक्ति से मैं 10 साल पहले मिला था, ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो लौट के आपके जीवन में वापस आएगी, आपकी जो अभी करंट है वो छोड़कर आपको चली जाएगी। मतलब ये परिवर्तन का साल है। अगर आपको सिगरेट पीने की आदत है और घर वाले कह कह के थक गए, आप नहीं छोड़ रहे, तो डॉक्टर छुड़वा देगा, क्योंकि इस बार आपके जो फेफड़े हैं वो इतने खराब हो जाएंगे कि आप डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर साहब बचा लो, अब कभी नहीं पीऊंगा। तो ये सुधारने का साल है, ये चेंजिंग का साल है। तो बहुत सारी चीज़ों में, हर क्षेत्र में चेंजिंग आएंगी। हर क्षेत्र में जो इस साल नहीं कमा पाया ना, जो इस साल नहीं बन पाया, जो इस साल अपना पॉडकास्ट नहीं खोल पाया, जो इस साल अपनी नौकरी नहीं बदल पाया, मुझे लगता है वो जीवन में कभी नहीं कर पाएगा। क्योंकि दिस इज द टाइम, आप जो चाहेंगे यूनिवर्स आपको वो देगा, बस कदम उठाना है। ये साल उनके लिए नहीं है, अच्छा सोचता हूँ, देखता हूँ, किंतु परंतु चूंकि कैसे, सबसे ज़्यादा इस साल लोगों के घर का सपना पूरा होगा। रिटर्न में ले लो, सिर्फ सोचो मुझे अपना घर लेना है, घर चलकर आपके पास आएगा। हाँ, तो सोचिए मत, करने पे बिलीव रखिए। शाहरुख खान सलमान खान को लेकर बहुत लोग जानना चाहते हैं, और देखोगे मैम, सलमान खान एक ब्रेसलेट पहनते हैं हमेशा, कोई कनेक्शन कुछ है या बस ऐसे फैशन के लिए? देखिए, आपको मैं बताऊं, मुस्लिम्स के अंदर आपको मालूम है कि फिरोज़ा को बहुत अच्छा स्टोन माना जाता है। वो आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, लेकिन कोई भी पत्थर एक हद तक काम करता है। जब सलमान खान ने वो ब्रेसलेट पहना तो सलमान खान छा गए, सलमान 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 सलमान, हर जगह सलमान हो गए। सलमान अपने केसों से भी जो है निकल गए, सलमान को जेल भी नहीं हुई, सलमान के एक एक करके केस खत्म हो गए, सलमान छा गए। लेकिन कोई भी स्टोन अपना काम 10 साल तक ही करता है। फ्लॉप हो गई मूवी अभी उसके बाद सभी, और आगे भी फ्लॉप ही होंगी। अगर उनकी इनकमिंग पिक्चरें भी हैं, उनका टाइम गया। और मैं आपको एक बात बता दूं कि 2025 में उनके लिए भी समय अच्छा नहीं है। उनके पिता को लेकर, उनके भाइयों को लेकर, उनके घर से बैड न्यूज़ ज़रूर आएगी। ब्रांड्स पर अगर बात करें तो कोई ब्रांड है जो सफलता बिल्कुल आसमान छुएगा उसका? कैसे ब्रांड बेटा? जब से चाइना ने ब्रांड्स के सामान को बेचना शुरू कर दिया, ब्रांड्स तो गए। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा पॉडकास्ट में, ये मंगल का साल है। जीरो को हीरो, हीरो को जीरो बनाता है। आज जिन लोगों का सपना था वो 10 लाख का पर्स ले, वो 10,000 में उस पर्स को ले पा रहे हैं। तो आप, वो जमाना गया। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये कपड़े हम पहने ही क्यों, हम नॉर्मल कपड़े क्यों नहीं पहनते। मैं सच बताऊं आपको कि ब्रांड्स का हाल बुरा होगा, लेकिन इसमें कोई दौराई नहीं कि कई तरह के नए फैशन, जैसे हम नायका को बहुत मानते हैं, हम वहाँ से सारे फैशन की चीज़ें या मेकअप का सामान लेते हैं, ऐसे कई नए ब्रांड्स, नए फ़ोन, नई कंपनीज, नई चीज़ें बाजार में लॉन्च होती हुई दिखाई देंगी, जिनका सूर्य उदय होगा। और कुछ ऐसी कंपनीज हैं, कुछ ऐसे कपड़े हैं, कुछ ऐसे फैशन के ब्रांड्स हैं जिनका सूर्य अस्त होगा। जैसा कि मैम आपने कहा कि युद्ध की संभावना बन रही है, अब क्या भारत की कुंडली में ऐसा कुछ दिख रहा है कि इससे भी बड़ा महायुद्ध जिसे कहते हैं, उस तरह की कुछ चीजें होंगी? मैं आपकी पॉडकास्ट में एक बात बहुत क्लियर कर दूं, 2025 से लेके 2030 तक जो स्थितियां भारत की और पूरे विश्व की हैं, केवल युद्ध की हैं, केवल आतंकवादी हमलों की हैं, केवल ज्वालामुखी फटने की हैं, केवल केदारनाथ बद्रीनाथ पर बड़े बड़ी दुर्घटनाएं होने की, कि बहुत सारे लोग जो है धार्मिक यात्राओं पर जा रहे हैं, जैसे कुंभ के अंदर अग्नि घटना हुई, ऐसी अग्नि घटनाओं की हैं, जैसे मौसम के बदलने की, गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी, ऐसी वाली हैं, जैसे पहाड़ के खिसकने की हैं, जैसे बादल के फटने की हैं, जैसे बस की खाई में जाने की हैं। 2030 तक युग बदलने का साल है। करियर को लेकर बहुत परेशान हैं लोग, तो साल 2025 में नौकरी और करियर के लिए कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फायदे होंगे, क्या लगता है? हर क्षेत्र में फ़ायदा होगा। जो देखिए, मैं आपको फिर भी बता दूं, 2025 नंबर बनता है 9 नंबर होता है मंगल का। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में क्रांति आएगी, नई तरह के कैमरे, नई तरह के फ़ोन आएंगे, नई तरह की गाड़ियाँ आएंगी, नई तरह की टेक्नोलॉजी आएगी, नई तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। कंप्यूटर्स हो गए, AC हो गए, बहुत सारी नई चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। नए तरह के हथियार आएंगे भारत के पास, नई तरह के प्लेन आएंगे भारत के पास, नई तरह की चीज़ें। और मतलब हम ये देख पाएँ कि ज़मीन के नीचे क्या है, हम देख पाएँ कहीं उस बर्फ़ में आतंकवादी तो नहीं छुपा, इस तमाम तरह की चीज़ें आएंगी। लेकिन काम करने की बात कही तो मैं आपको बता दूं, 2025 का जो साल है वो बदलाव का साल है। सबके ऑफिस बदलेंगे, सबके अगर अफेयर्स चल रहे हैं तो उनमें ब्रेकअप होंगे। मतलब आप में से बहुत सारे लोग होंगे, अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो देखें, आपके साथ जो 10 साल पहले हुआ था, आपको लगेगा अरे इस व्यक्ति से मैं 10 साल पहले मिला था, ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो लौट के आपके जीवन में वापस आएगी, आपकी जो अभी करंट है वो छोड़कर आपको चली जाएगी। मतलब ये परिवर्तन का साल है। अगर आपको सिगरेट पीने की आदत है और घर वाले कह कह के थक गए, आप नहीं छोड़ रहे,
तो डॉक्टर छुड़वा देगा, क्योंकि इस बार आपके जो फेफड़े हैं वो इतने खराब हो जाएंगे कि आप डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर साहब बचा लो, अब कभी नहीं पीऊँगा। तो ये सुधारने का साल है, ये चेंजिंग का साल है। तो बहुत सारी चीज़ों में हर क्षेत्र में चेंजिंग आएंगी। हर क्षेत्र में जो इस साल नहीं कमा पाया ना, जो इस साल नहीं बन पाया, जो इस साल अपना पॉडकास्ट नहीं खोल पाया, जो इस साल अपनी नौकरी नहीं बदल पाया, मुझे लगता है वो जीवन में कभी नहीं कर पाएगा। हाँ, तो सोचिए मत, करने पे बिलीव रखिए। मैम, राजनीति को लेकर क्या 2025-26 बिहार में चुनाव भी हैं, तो क्या बड़े बदलाव आएंगे राजनीति में कुछ चुनाव में? बिल्कुल, बिहार में राजनीति इस बार बदलेगी, ये बात आप ज़रूर देख लीजिएगा। इस साल विक्रम संवत 2082 की गुड़िया बात करते हैं। विक्रम संवत 2082 का राजा कौन है? सूर्य। मंत्री कौन है? सूर्य। तो हमने शुरुआत के साल में विक्रम संवत बदला ही नहीं था और रिस्पेक्टेड मनमोहन सिंह जी को खो दिया था। देखिए आपने 2025 की शुरुआत में ऐसे बहुत से नेताओं को इस साल हम खोएंगे, ऐसे बहुत सारे नेताओं के वाद विवाद दिखेंगे। और मैं आपको पहले भी कई प्लेटफॉर्म्स में बोल चुकी हूँ और अभी भी बोल रही हूँ, अब बिहार का जो मुख्यमंत्री है वो बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होगा। बिहार में राजनीति का स्तर गिरते हुए देखेंगे, बहुत उतार चढ़ाव होते हुए राजनीति में दिखाई देंगे हमें। और राजनीति के अंदर मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मुझे 100% बिहार के अंदर राजनीति बदलती हुई दिखाई दे रही है। भले ही पार्टी वह रहे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश जी इस बार नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री को लेकर क्या कहेंगे मैम? बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जब भी बात होती है तो मैं एक बात हमेशा पॉडकास्ट में बोलती हूँ कि ज्योतिष भी उनके आगे फेल है, क्योंकि उनके लिए जो भी चीज़ बोली जाए नेगेटिव, वो ये हार जाएंगे, वो जीत जाते हैं। बोला जाए ये जीत जाएंगे, वो हार जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पंजाब, फॉर एग्जांपल दिल्ली। लोगों को उम्मीद नहीं थी वो दिल्ली में जीतेंगे, लेकिन मैंने कहा था दिल्ली में मुख्यमंत्री इस बार रेखा गुप्ता ही बनेंगी और वो बनी। देखिए मैं आपको बताती हूँ उसका रीज़न, मैं बहुत बड़ी कोई सिद्धियाँ मुझ पर नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। शुक्र जब है मीन राशि में था, उचका था, रेखा गुप्ता जी का नाम आया, नाम बनता है रेखा, रेखा का मतलब होता है तुला राशि, और उनके लिए शुक्र उचका उन्हें फायदा देता है। ये सीधी साइंस थी, दिस इज ऑल टोटल साइंस। मुख्यमंत्री मैं अगर नरेंद्र मोदी जी के लिए बोलूँ तो 2025 के पॉडकास्ट में जनवरी में मैंने कहा था ये साल उनके लिए अच्छा नहीं है, उनको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। और मैंने आपसे कहा ये मंगल का साल है, मंगल मुख्यमंत्री बदलता है, मंगल प्रधानमंत्री बदलता है, और उनकी खुद की सेहत अच्छी नहीं है। उनके कार्यकाल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी आंतरिक लड़ाई। लेकिन इसके बावजूद भी जिसे कहते हैं ना, मुझे लगता है कि ये वाला कार्यकाल वो जो है 5 साल का वो पूरा कर जाएंगे। लेकिन फिर उनके इस कार्यकाल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है 2025 से 2030, और मैंने बोला इसमें सब कुछ बदल जाएगा। तो हेल्थ तो अच्छी है ही नहीं, विरोध भी है, तकलीफ़ें भी हैं, और पार्टियां बदलती हुई भी दिख रही हैं। तो हाँ, ऐसा बहुत हद तक है कि उनको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़े, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़े। और इस बार देश का प्रधानमंत्री भी बदले, मुख्यमंत्री भी बदले, ये चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके बाद भी फिर मैं कहूँगी, जब भी नरेंद्र मोदी जी की बात आती है तो ज्योतिष फेल ही हो जाती है। लेकिन जो कुंडलियाँ और देश की व्यक्तित्व बताता है वो यही कहता है कि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। योगी जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, तो प्रधानमंत्री कहा जाता है कि मोदी जी के बाद वही प्रधानमंत्री बनेंगे, तो क्या मतलब है कुछ? देखिए ऐसा मैं बताऊं, वो बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद है, मैं पर्सनली उनसे मिली भी हूं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जी का फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, लेकिन उनके लिए और उनके यूपी के लिए और यूपी के इलेक्शंस के लिए और आने वाले ये 5 साल यूपी के लिए भी बहुत उथल पुथल है। आने वाले टाइम में ताजमहल को लेके भी बहुत उथल पुथल है, जिस पर किसी की नज़र नहीं जा रही। लेकिन हकीकत यही है कि आने वाले टाइम पर लड़ाई और युद्ध का मुद्दा जो यूपी में रहने वाला है वो ताजमहल है। और उनके प्रधानमंत्री बनने के आसार मुझे अगले 5 साल तक दूर दूर तक नहीं दिखते। इस साल भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर कोई चेतावनी या संभावना? लड़ाई, युद्ध, आतंकवादी किस्सों का होना और किसी धार्मिक स्थान पर बहुत ज़्यादा उथल पुथल होना, जैसे केदारनाथ में हुई थी। एकदम भीड़ का भाग जाना, लाखों लोगों का मर जाना, पहाड़ों का खिसक जाना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कुदरत की जो मार है, जैसे कि मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ, जो मंगल का साल है, पूरे विश्व में एक शहर का शहर एक नक्शे से गायब हो जाना, ऐसे वाला भूकंप आ सकता है, ऐसे वाली आपदाएं आ सकती हैं। हमें बड़ा खजाना मिल सकता है, खजाना, ज़मीन के अंदर से सोना मिल जाए, ज़मीन के अंदर से पेट्रोल मिल जाए, ज़मीन के अंदर से ऐसा पत्थर, ऐसा खनिज, ऐसा केमिकल मिल जाए जिससे रातों रात आप करोड़पति खरबोपति बन जाए, भारत नंबर 1 हो जाए या विश्व के किसी भी देश के अंदर। क्योंकि भूमि का कारक है ये। और धूल भरी आंधियों का चलना, पेड़ों का गिरना, खंभों का गिरना, पुलों का गिरना और बिजली का गिरना, बिजली का कड़कना, बारिश का बेवजह होना, सूखा पड़ना, खेतों के अंदर दरारें पड़ना, जो भी ज़मीन से जुड़े हुए काम हैं उसके अंदर प्रॉब्लम्स होना, प्रॉपर्टी के दाम
टू मच ऊपर हो जाना, 2 बिल्डिंगों का गिर जाना, जैसे कि आपने यूएसए के अंदर देखा था कि प्लेन जाकर 2 उसमें, ऐसा सब कुछ पूरे विश्व में, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट इंडिया, पूरे विश्व में ऐसी वाली घटनाएं हमें 2025 से 2030 तक दिखती ही रहेंगी, दिखती ही रहेंगी, दिखती ही रहेंगी। थर्ड वर्ल्ड वॉर को लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्द होने वाली, क्योंकि देखिए सब तरफ लेबनान हो, गजा हो, इसराइल हो, अमेरिका हो, हर तरफ युद्ध ही युद्ध चल रहा है। तो वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर क्या कहेंगे? 2025 से 2030 के बीच में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी ही होगी इस 5 साल में, सवाल ही नहीं होता कि ना होगी होगी। किसी सेलिब्रिटी की कुंडली में विवाद या फिर कोई प्रोग्रेस दिख रहा है? देखिए, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का हुआ था, दिव्या भारती का हुआ था, श्रीदेवी का हुआ था, ऐसी कुछ घटनाएं 2025 दिसंबर से पहले पहले हमें देखने के लिए मिलेंगी। हमारे जितने भी बुजुर्ग सेलिब्रिटीज़ हैं ये समझ लीजिए कि उनके लिए वर्ष अच्छा नहीं है। तो जितने भी उम्र में 50 से ऊपर के सेलिब्रिटीज़ हैं उनको इस वर्ष हमारे खोने के चांसेस हैं, उनके हॉस्पिटल पहुंचने के चांसेस हैं, उनके बीमार होने के चांसेस हैं, उनके तबीयत खराब होने के चांसेस हैं, जिसमें मैं सबसे नंबर 1 बात बताती हूँ अमिताभ बच्चन। मैंने जनवरी के महीने में कहा था कि अमिताभ बच्चन जी की तबीयत खराब होना या विवादों में रहना। अमित जी पूरे 2025 में किसी ना किसी तरह से मीडिया में और सुर्खियों में रहेंगे। वो उनकी पर्सनल लाइफ हो, अभिषेक बच्चन की लाइफ हो, ऐश्वर्या राय की लाइफ हो, उनकी तबीयत हो, उनकी सेहत हो, उनका तबीयत खराब होना, उन्हें चोट लगना हो, उनका एक्सीडेंट होना हो, उनका हॉस्पिटल जाना हो या ट्विटर में इस तरह के ट्वीट करना हो, कुछ भी है वो रहेंगे। धर्मेंद्र जी के लिए साल अच्छा नहीं है, अमित जी के लिए साल अच्छा नहीं है। आने वाले टाइम में और जितनी भी उम्र में 50-60 से ऊपर हमारे बुजुर्ग सेलिब्रिटीज हैं, मेल या फीमेल, उनके लिए अच्छा नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपको मालूम है क्या है? आप ऐसे ऐसे हीरो हीरोइंस के तलाक सुनेंगी जिससे आप कहेंगे हाँ ये मैं तो सोचती थी बहुत अच्छा कपल है, इनमें बहुत प्यार है, उनका डाइवोर्स होगा। शाहरुख खान सलमान खान को लेकर बहुत लोग जानना चाहते हैं, और देखोगे मैम सलमान खान एक ब्रेसलेट पहनते हैं हमेशा, कोई कनेक्शन कुछ है या बस ऐसे फैशन के लिए? देखिए, आपको मैं बताऊं, मुस्लिम्स के अंदर आपको मालूम है कि फिरोजा को बहुत अच्छा स्टोन माना जाता है। वो आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, लेकिन कोई भी पत्थर एक हद तक काम करता है। जब सलमान खान ने वो ब्रेसलेट पहना तो सलमान खान छा गए, सलमान 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 सलमान, हर जगह सलमान हो गए। सलमान अपने केसों से भी जो है निकल गए, सलमान को जेल भी नहीं हुई, सलमान के एक एक करके केस खत्म हो गए, सलमान छा गए। लेकिन कोई भी स्टोन अपना काम 10 साल तक ही करता है। फ्लॉप हो गई मूवी अभी उसके बाद सभी, और आगे भी फ्लॉप ही होंगी। अगर उनकी इनकमिंग पिक्चरें भी हैं, उनका टाइम गया। और मैं आपको एक बात बता दूं कि 2025 में उनके लिए भी समय अच्छा नहीं है। उनके पिता को लेकर, उनके भाइयों को लेकर, उनके घर से बैड न्यूज़ ज़रूर आएगी। ब्रांड्स पर अगर बात करें तो कोई ब्रांड है जो सफलता बिल्कुल आसमान छुएगा उसका? कैसे ब्रांड बेटा? जब से चाइना ने ब्रांड्स के सामान को बेचना शुरू कर दिया, ब्रांड्स तो गए। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा पॉडकास्ट में, ये मंगल का साल है। जीरो को हीरो, हीरो को जीरो बनाता है। आज जिन लोगों का सपना था वो 10 लाख का पर्स ले, वो 10,000 में उस पर्स को ले पा रहे हैं। तो आप, वो जमाना गया। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये कपड़े हम पहने ही क्यों, हम नॉर्मल कपड़े क्यों नहीं पहनते। मैं सच बताऊं आपको कि ब्रांड्स का हाल बुरा होगा, लेकिन इसमें कोई दौराई नहीं कि कई तरह के नए फैशन, जैसे हम नायका को बहुत मानते हैं, हम वहाँ से सारे फैशन की चीज़ें या मेकअप का सामान लेते हैं, ऐसे कई नए ब्रांड्स, नए फ़ोन, नई कंपनीज, नई चीज़ें बाजार में लॉन्च होती हुई दिखाई देंगी, जिनका सूर्य उदय होगा। और कुछ ऐसी कंपनीज हैं, कुछ ऐसे कपड़े हैं, कुछ ऐसे फैशन के ब्रांड्स हैं जिनका सूर्य अस्त होगा। राहु केतु की दृष्टि से क्या डरना ज़रूरी है? राहु केतु कोई डरने की चीज़ ही नहीं है। कई लोग तो उन्हें ग्रह मानते हैं, कई मानते नहीं है, कई छाया ग्रह मानते हैं। अरे डरना राहु केतु से नहीं है, डरना अपने कर्मों से है। आपको मैं एक बात बताऊं, जो इस संसार में जिसकी माँ जीवित है, जो अपनी माँ से अच्छे से बात करता है, जो माँ के साथ एक टाइम का बैठ के खाना खाता है, और आप बाजार जाते हो और अपने लिए 2 कमीज़ें पसंद करते हो और आप कंफ्यूज होते हो कि कौन सी कमीज़ लूँ, कौन सी छोड़ दूँ, और वो आप लेने में सक्षम हो जाते हो दोनों, तो आप अमीर हो, आपके माँ बाप का साया आपके ऊपर है, तो राहु केतु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन एक घर में एक माँ ही अपने बच्चे को दिन रात गालियाँ दे रही है, उससे परेशान है और उसे बददुआएं दे रही है, वो रो रही है, आप माँ को आश्रम छोड़कर आ रहे हो, आप बाहर भंडारा कर रहे हो, लेकिन अपनी माँ को दवाई दिलाने के पैसे आपके पास नहीं है, 2 मिनट आप अपनी माँ से प्यार से बात नहीं कर पाते। अरे माँ तो बहुत दूर की बात है। आज लोग पैसे के होड़ में इतना भाग रहे हैं कि बच्चों को मेड पाल रही है, बच्चों को मेड खाना खिला रही है, बच्चों के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। तभी आरुषि हत्याकांड जैसे हत्याकांड नोएडा में होते हैं, क्योंकि बच्चे नौकरों की तरफ टूवर्ड्स उनमें ही अपना माँ बाप ढूंढने लगते हैं, ड्राइवरों में ही सब ढूंढने लगते हैं। तो राहु केतु क्या कर लेगा? हमें तो डरना अपने रिश्तों से चाहिए। राहु केतु से ज़्यादा डेंजर तो हमारे रिश्ते हैं,
जिनके पास टाइम नहीं है। राहु केतु खराब था क्या उस लड़के का जिसको उसकी बीवी ने ड्रम में डालकर फेंक दिया, जो आधे घंटे पहले शराब पीकर उसके साथ नाच रही है? आप मान सकते हैं क्या कि एक स्त्री का भी ऐसा रूप हो सकता है जो ममता में ही होती है, जिसे देवी का रूप बोला जाता है? कौन सा पुरुष है जो आज औरत से? आपको पता है एक फ्लाईओवर पर अगर आज एक लड़की की गाड़ी खराब हो जाए, मैंने अभी 4 दिन पहले रात को 9 बजे एक लड़की को, बहुत प्यारी सी बच्ची थी, सूट में खड़ी थी, बहुत अच्छी फैमिली की लड़की थी, उसका टायर पंचर हो गया, वो रात को 9 बजे खड़ी हुई थी अक्षरधाम के फ्लाईओवर के पास, कोई आदमी उसकी गाड़ी की तरफ भी नहीं देख रहा था। वरना भारत जैसे देश में कोई लड़की रात को शाम को 7 बजे भी खड़ी हो तो गाड़ियां रुक जाती है मदद करने के लिए। पुरुष आज औरत से डर रहा है, शिव आज शक्ति से डर रहा है कि कहां ले जाए और टब में डालकर मार दे। तो राहु केतु क्या कर लेंगे? रिश्तों से लोग डर रहे हैं, शादी से लोग डर रहे हैं, अपनी बीवी से लोग डर रहे हैं। मेन बात यह है, आपको पता है आज भारत उस कंडीशन पे खड़ा है जहां तेजी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ रहे हैं। कॉर्पोरेट में कुछ ज़्यादा है, हर जगह पर है। आप कॉर्पोरेट मत कहिए, आप सोच नहीं सकते कि हाउस वाइफ जिसने कभी घर से कदम बाहर नहीं रखा, उन घरों में ये किस्से चल रहे हैं, उन घरों में ये चीज़ें चल रही हैं। कारण हमारी आदरणीय एकता कपूर जी, जहाँ पर स्त्री बिंदी लिपस्टिक लगाकर ही सोती है और बिंदी लिपस्टिक लगाकर ही उठती है, और जहाँ पर हुक्के पीते हुए सीरीज बन रही हैं, औरतों के ऐसे रूप दिखाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रोग्राम आज हमारे पॉडकास्ट चल रहे हैं जहाँ पर लड़कियों को कहा जाता है अच्छा यू वांट टू बिकम अ हीरोइन, अपने कपड़े उतारो, और लड़कियाँ हीरोइन बनने के लिए कपड़े भी उतार रही हैं। तो राहु केतु क्या कर लेंगे? मुझे लगता है इंसान को इंसान से डर लग रहा है। शनि राहु केतु कुछ नहीं कर रहे हैं। क्रिकेट के बहुत दीवाने हैं देश में, तो क्रिकेट में क्या होने वाला है? क्रिकेटर्स के साथ क्या कुछ? मंगल का ये साल है, और मंगल के इस साल में मैंने पहले भी कई बार बोला, इसका सीधा कनेक्शन डॉक्टर से होता है, खिलाड़ी से होता है, आतंकवादी से होता है, पुलिस से होता है, सैनिक से होता है, और आग से होता है। तो इन सब में तो उथल पुथल होगी होगी, ये तुम देख ही रही हो। और अगर आप क्रिकेटर हैं तो किसी क्रिकेटर का तलाक हो सकता है, किसी क्रिकेटर को चोट लग सकती है, देश विदेश का कोई बड़ा क्रिकेटर इस दुनिया को छोड़ के जा सकता है, और ओए होए इस बार मैच वो जीत सकता है जिसने कभी सोचा भी ना हो कि बंदा मैच जीत सकता है। और जो जीतने में टॉप पर हो, जैसे धोनी, आईपीएल में उनकी टीम कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पा रही और धोनी ने हमें वर्ल्ड कप जिता दिया था। तो मैं तुमसे क्या बता, ये मेरी कोई प्रेडिक्शन नहीं है, सीधा साइंस है। जो है हीरो वो बनेगा जीरो, जो है जीरो वो बनेगा हीरो। पुराना खत्म होके नया आएगा। अभी एक देखे ना, क्या बच्चा 14 साल का आया, क्या धूम धड़ाका मचा रखा है। तो दिस इज अ न्यू बिगनिंग, न्यू समथिंग, क्योंकि शनि इज इन मीन राशि। तो जो हीरो था वो जीरो, जो जीरो था वो हीरो। यस, क्रिकेटर से लेकर हमें तमाम तरह की खबरें, किसी की शादी हो गई, किसी का तलाक हो गया, किसी को चोट लग गई, किसी ने संन्यास ले लिया, किसी का कुछ, ये खबरें आती ही रहेंगी। नॉनवेज को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है मैम, बहुत से लोग हैं खाते हैं नॉनवेज, तो क्या स्पिरिचुअल पावर पे कुछ असर पड़ता है नॉनवेज खाने से? जैसा खाते हैं अन्न वैसा ही होता है मन। मैं एक बात बताऊं, अगर वेज ना हो तो तुम नॉनवेज खाओ। किसी को मार कर खाना, ये कौन सा धर्म है भाई? आप किसी की लेग खा रहे हो, किसी का हाथ खा रहे हो, जो आप खा रहे हो एक दिन आपको भी खाना ही पड़ेगा। कोई ऐसे तोड़कर काट कर आपको खाएगा। तुम तो नॉनवेज खाने की बात कर रही हो। मैं सबसे ज़्यादा परेशान उन लोगों से हूँ जिन्होंने चिड़ियाओं को, तोतों को जेल में रखा हुआ है, जो कुत्ते को पालते हैं फिर उसको एक पिंजरे में रख देते हैं। क्यों? तुम्हें क्या हक है इस खूबसूरत आज़ाद दुनिया में? जिसको जीना है उसे जीने दो। आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं, आप जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं। बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज भी आज नॉनवेज छोड़कर एगिटेरियन हो रहे हैं। एगिटेरियन को छोड़कर दूध, दही, शहद भी छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि दूध निकालने में गाय को बहुत प्रॉब्लम होती है, वो कष्ट भी हम क्यों दें। देखिए, अब युग बदलने का समय है, अब राम का युग है, अब हम कलयुग के चरम सीमाओं पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। नॉनवेज प्लीज़ छोड़ दीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि जितना नॉनवेज आप खाते हैं आपको कैंसर के कारण बनता है। नॉनवेज अगर आप खाते हैं आपको क्रोध बहुत आता है। आप नॉनवेज खाते हैं तो आप कहीं ना कहीं वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप मांस खा रहे हैं। अच्छा अच्छा खाना खाइए, आप तोरी खाइए, आप घिया खाइए, आप भिंडी खाइए, आप राजमा चावल, दाल चावल, छोले चावल खाइए, खीर पूरी खाइए। बहुत चीज़ें हैं भारत में खाने के लिए, और एक से एक चीज़ें हैं जो हमें सेहतमंद बनाती हैं। और ये कुदरत हमें एक से एक फल दे रही है, आम दे रही है, लीची दे रही है, खरबूजा दे रही है, ककड़ी दे रही है। तो पानी से भरपूर फल खाइए, नॉनवेज ना खाएं तो बहुत बेहतर होगा। ये आपको कभी भी फ़ायदा नहीं कर सकते, एक सिंगल चीज़ का फ़ायदा भी नहीं कर सकते। मैम, लास्ट सवाल है, अब कुछ ऐसा बताइए जो सभी का मार्गदर्शन करें 2025 में, मतलब सब। मैं मार्गदर्शन करने वाली कौन होती हूँ? इंसान अपना सबसे बड़ा खिलाड़ी और मार्गदर्शन करने वाला होता है। सुबह जल्दी उठो, माता पिता की सेवा करो। ये जीवन फ़ोन पर समय बिताने के लिए नहीं है। एक बार अपने परिवार को समय दो, जैसे सोमवार, मंगलवार और बुधवार, वैसे ही परिवार। अगर आपका परिवार खुश नहीं है, अगर आप एकल परिवार में रहते हैं, आज आप एक लड़की को छोड़ के, एक लड़की के लिए अपनी माँ और पिता को छोड़कर अलग घर बसाकर जाना रहना चाहते हैं, जिसमें
में आपकी माँ खून के आंसू रो रही है, तो दोस्त याद रखना एक दिन आपको भी वो लड़की छोड़कर जाएगी और आपको भी खून के आंसू रोने पड़ेंगे। बात अजीब है, गजब है, पर अजब है भाई। माँ बाप की मर्जी से शादी करो, उनसे पूछकर शादी करो, उनकी रज़ा में शादी करो, उनकी खुशी से शादी करो, चाहे कितना भी आपको बुरा लगे। लेकिन जितने सच्चे हितैषी आपके माँ बाप हो सकते हैं, जो दर्द आपका आपके माँ बाप को हो सकता है, जो साथ आपके माँ बाप आपका दे सकते हैं, भाई इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। हाँ, मैं ये बात मानती हूँ कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके माँ बाप अच्छे नहीं होते, लेकिन वो लाखों में कोई एक होता है। लेकिन मैं ज़्यादातर की बात करूँ, सुबह जल्दी उठिए, मान सम्मान कीजिए, पेड़ पौधों को जो है प्लीज़ आप पेड़ पौधों को की सेवा करें, पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि अगर दोस्त मरने के बाद ज़िंदा रहना है तो एक पेड़ तो लगाना बनता है। आज बड़े स्टाइल से जब बेल पत्र तोड़कर शिव पर चढ़ाते हो तो कभी सोचा है ये पेड़ किसी ने लगाया होगा? तुम क्या कर रहे हो? अपने जाने के बाद किसी और के लिए भी तो बेलपत्र तोड़कर शिव पर चढ़ाने की तैयारी कर जाओ, मन को बड़ा अच्छा लगेगा। जो मन चंगा तो कटौती में गंगा। हंसिए, मुस्कुराइए और दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाइए। यही जीवन है, ना राहु ना केतु ना शनि। किसी से डरिए मत। आप अगर पूरे दिन में कोई ऐसा काम करते हैं जिससे किसी के चेहरे पर मुस्कान आए, तो हुए आपके चेहरे पर रब खुद मुस्कान लेकर आएगा। मैम, बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने सुना है, पॉडकास्ट कई देखे हैं, उसमें कुछ लोग उपाय बताते हैं कि मतलब किसी को हरे कलर का कपड़ा बहनों को गिफ्ट कर दो तो पैसे आते हैं बहुत, या फिर कुछ अब तकिया के नीचे रख लो। इस तरह की बहुत सारी रेमेडीज़ लोग बताते हैं, तो क्या ये असर कुछ करती हैं? और देखिए, पैसे आते हैं कमाने से, पैसे आते हैं आपकी बहन को हरा कपड़ा देने से नहीं। आपकी बहन शादी कर चुकी है तो भी आपकी जिम्मेदारी है, आपकी बहन की शादी नहीं हुई तो भी आपकी जिम्मेदारी है। बहन के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, जिसकी बेटी खुश उसका सब खुश। शादी के बाद बदल जाते हैं लोग, शादी के बाद लड़कियां भी बदल जाती हैं, लेकिन आपका फर्ज है। हम पता है किस देश के लोग हैं? जिस देश में अमावस और एकादशी पे बेटी के घर में पोटलियां बनकर नमक, चावल, चीनी और गुड़ जाता था, घी जाता था, कि पहले जो हमारी खेती हुई है बेटी के घर भिजवाओ। अब तो बेटी सिर्फ दिवाली होली के लिए रह गई, दिवाली होली छोड़ो, सिर्फ राखी के लिए रह गई है। उसमें भी आधा टाइम भाई कहता है मैं नहीं आ रहा, तू आ जा, तू नहीं आ रही मैं आ रहा हूँ, तू यहाँ मत आना, मैं ही तेरे पास आके राखी बंधवा लूंगा। तो समय बदल गया है। मैं तभी तो कह रही हूँ बेटा, रिश्तों की कदर करो। जिसके घर की बेटी खुश है, जिसकी बहन खुश है, जो भाई अपनी बहन को खुश रखता है, जो भाभी अपनी जो है नंद को खुश रखती है, और जो नंद अपनी भाभी को खुश रखती है, वही जीवन है। सब बेकार है। और जितना इतना इतराना क्यों? ये तो एक पासपोर्ट लेकर हम आए हैं, कुछ दिन के मेहमान हैं, कफन में जेब नहीं होती। ये महल, चौबारे, गाड़ी सभी रह जाएंगे यहाँ प्यारे, घमंड किस बात का प्यारे। श्रीदेवी भी एक सिल्क की साड़ी के अंदर चली गई। जो श्रीदेवी लाखों दिलों की जान क्या ले गई अपने साथ? ये लगता है अक्सर शादी हुई और अलग रहना है, सेपरेट होना है। तो आजकल ये क्यों रहना है? क्योंकि छोटे कपड़े पहनने हैं, क्लब जाना है, हुक्का पीना है, वाइन पीनी है, शराब पीनी है, सासू माँ रोकेंगी, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन भाई जब तुम्हें माँ बनना है तो सासू माँ ही जच्चा बच्चा कराएंगी। जब तुम्हारे वो 9 दिन उपकाई उल्टियाँ आएंगी तब सासू माँ ही काम आएंगी, तब तुम्हारी कोई सहेली काम नहीं आएगी। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि रिश्तों को छोड़ दो। आप अपने उसी घर में रहकर कहो कि मम्मी हम ये करेंगे, थोड़ा परिवार को भी खुश रख लो, और फिर जो भी करो रिटर्न होके 100 गुना वापस आएगा। बेटा, सास भी कभी बहू थी, एक दिन तुम भी माँ बनोगी, तुम्हारा औलाद भी तुम्हें छोड़कर जाएगी। ये जो मेरी वाली जनरेशन है ना, ये जो हमारे मम्मी पापा वाली जनरेशन है, इनमें तो फिर भी बहुत सब्र है। लेकिन ये जो तुम बैठी हो ना मेरे सामने, जब तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़कर जाएगा ना तो हॉस्पिटल पहुंच जाओगी। इसलिए जब तुम्हारी शादी किसी से हो तो उसकी माँ को उससे दूर मत करना, क्योंकि हम में ताकत और शक्ति थी, इस जनरेशन में नहीं है, क्योंकि इमोशनली हर्ट हैं आप लोग। चंद्रमा आप लोगों का पीड़ित है, क्योंकि माँ को दुख आप बचपन से पहुंचाते हो, तो चंद्रमा खराब ही रहेगा। चंद्रमा खराब मतलब सब कुछ खराब। अगर आपकी जनरेशन ये बात समझ जाए ना कि संसार के अंदर सारा जीवन एक तरफ, धरती पे रूप माता पिता का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, पर मैंने उसे नहीं देखा। मेरी माँ ही मेरे लिए भगवान है। माँ बाप का सम्मान करिए, पैसा बरसेगा। रेमेडीज पे नहीं, कर्म पर भरोसा करिए। यही समझ में आया है अभी तक। और आज के लिए इतना ही। एक बार मैम आप बोल दीजिए व्यूवर से कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप मुझे देख रहे हैं तो बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छा ये पॉडकास्ट है, मेरे राम के नाम का, आपके राम के नाम का है। और राम जी के लिए तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर बनता है। यकीन मानिए आपको यहाँ बहुत कुछ अच्छा देखने के लिए मिलेगा। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं और प्यार करते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय श्री राम। थैंक यू मैम। 2025 बहुत लोगों की जिंदगियों में उथल पुथल लाने वाला है मतलब। तो दोस्तों 2025 आपके लिए, हमारे लिए, नेता, अभिनेता, देश सबके लिए बड़ा बदलाव लेकर आया है। अगर आप भी हमारे इस कन्वर्सेशन से एग्री करते हैं, पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए रामी टॉक्स को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों अगले मेहमान के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।